बीजेपी का जीतना फिक्स है। इतना फिक्स है। हमको तुमको ही लड़ा के जीत रहे हैं, पब्लिक को ये बात नहीं समझ में आ रहा है। जिसका भी सरकार था इसके पहले 4 मुसलमान 4 हिंदू खड़े रहते थे, 30 त्योहार दुर्गा पूजा सब मिल के मनाते थे। अब क्या हो गया है, खड़े रहते एक दूसरे के जलन होता है। ये सरकार बस इतना काम किया है अपने जनहित में कि 2 लोगों को अलग किया है। विधायक को खर्च करने के लिए इनके पास पैसे आ जाएगा, गरीब को सपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। हम लोगों ने भी दिया है बीजेपी को वोट। ये सरकार गरीब और अमीर को आपस में लड़ाया है। लड़ाने के बाद कभी गरीब को मारा, कभी अमीर को मारा। सरकार की बात है कि वोट क्यों दे, तो हम तो वोट बिजली और सड़क पे देंगे और सुरक्षा पे। तो बिजली, सड़क और सुरक्षा पे हम हमेशा बीजेपी को वोट देंगे, जरूर देंगे, हमेशा देंगे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय मिर्ज़ापुर की 96 विधानसभा सीट पे हैं हम लोग। 96 विधानसभा जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। राहुल कोल जो सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल के बेटे हैं, वो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, इस बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। अपना दल सोनेला, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सांसद भी हैं, उनकी पार्टी से कैंडिडेट हैं। बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं, एनडीए का हिस्सा है अपना दल। हाँ, अपना दल सोनेलाल जो है एनडीए का हिस्सा है। और उनके सामने है कृति कोल हैं जो पूर्व सांसद, हाँ, भाईलाल कोल जो पूर्व सांसद थे, विधायक भी थे, उनकी बेटी हैं, वो सपा के टिकट पे कंटेस्ट कर रही हैं। और कौन कौन प्रत्याशी हैं दोस्त? भगवती प्रसाद चौधरी कांग्रेस से, अब बहुजन से हैं धनेश्वर गौतम। धनेश्वर जी गौतम, और कांग्रेस में भगवती। हाँ, पता चल गया। तो इतने लोग हैं इस सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। यूपी में मिर्ज़ापुर में जब आइए तो एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या अनुप्रिया पटेल जो अपना दल चला रही हैं, अपना दल सोनेलाल ग्रुप चला रही हैं, क्या उनके अंदर इतना कैविएट है, उनकी पार्टी के अंदर इतना कैविएट है कि वो खुद के भरोसे समीकरणों पे सीट निकाल रही हैं? क्या उनकी पार्टी के कैंडिडेट इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, इतने ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी में? क्या उनकी पार्टी में इतना पोटास बचा हुआ है कि वो किसी गठबंधन में अपने हिसाब से सीटें मांगने का दावा करें? तो इस बाज़ार में जो लालगंज का बाज़ार है, यहाँ पे 96 विधानसभा लगती है, तो हमने सोचा लोगों से बात किया जाए कि अनुप्रिया पटेल, राहुल कोल और इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में। तो किससे बातचीत शुरू करें, बताइए? अंकल जी से। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा रमाशंकर पांडे है। रमाशंकर जी, एक सवाल ये बहुत ज़रूरी है कि क्या अनुप्रिया पटेल जो पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनकी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, उनको अपनी पॉलिटिक्स के दम पे कितना वोट मिलता है आपकी विधानसभा में? क्योंकि उनका सिटिंग विधायक है और इस बार कंटेस्ट भी कर रहा है। खुद का वोट उनके पास कितना है? अगले चुनाव में तो उनका बहुत अच्छा यहाँ पर था, टॉप 10 कर गई, यहाँ पर बहुत बहुमत से जीती वो। लेकिन इस बार जो है उनके खड़े किए गए जो लीडर हैं वो कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं। कमज़ोर पड़ रहे हैं? हाँ, अब पता नहीं कि यहाँ के लोगों का मदद नहीं किए कि काम नहीं करे, लेकिन अनुप्रिया का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, मेरा सवाल अभी भी वही है, आप बताइएगा। आप क्योंकि बातचीत शुरू होने पहले हमको बहुत सारा आंकड़ा बता रहे थे, कितने वोट हैं और अनुप्रिया पटेल की पार्टी खुद के बूते पे यहाँ पे कितनी मजबूत और कितनी कमजोर है? क्या लगता है? क्या नाम क्या पहले तुम्हारा दोस्त? राजकुमार केसरवानी। यहाँ अपना दल का सिर्फ 22,000 वोट है। का वोट क्या है? 22,000 वोट है अपना। कौन सा वोट है अपना दल का? कुंभी वोट 22 अपने दम का वोट विधानसभा पे, विधानसभा में। अब 85,000 कोल है आदिवासी, और 18,000 मुस्लिम है, और अन्य बिरादरी है, मगर ब्राह्मण ठाकुर मिला के 35,000। हाँ, आपका कहने का मतलब है कोल यानी जो जनजातीय वोट है, आदिवासी। हाँ वही जनजातीय, इसीलिए कहा ना मैंने, जनजातीय वोट है। और दूसरा आपका उनका पटेल वोट, इतना मिला जुला के लगभग 1,10,000 के आसपास है इतना। और उनका खुद का पटेल जाति का वोट वो 22,000 है। मान लीजिए 60-65% वोटिंग होती है जैसा हो रही है इधर बीच, तो कितना हुआ आपका? 13-14 हज़ार वोट पड़ा। 96 विधानसभा में 2.5 लाख वोट पड़ेगा इस बार। 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख वोट पड़ेगा।
और आपके जो सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, वो कैसे हैं? वो भी ठीक है, मजबूरी में दे पड़ेगा, मजबूरी में देंगे। हम इनके थोड़ी नहीं दे रहे हैं, हम योगी मोदी को दे रहे हैं वोट। हाँ, कैसा कार्यकाल रहा इनका 5 साल? कार्यकाल इनका बहुत गंदा रहा, थोड़ा सा कोई काम नहीं किया। आप देखेंगे सर यहाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है उर्फ काजू। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बोला जाता है बहुत गंदा, थोड़ा सा शुगर कोट कर लेते हैं महाराज। यहाँ आरसीसी बना हुआ है, और सर देखिए नाली तक नहीं बना है। जब बरसात होती है या कोई गाड़ी भी धुलता है ना, इतना इतना पानी हो जाता है। उस साइड नाली बना है, इस साइड बना भी नहीं। हाँ, उस साइड बना तो ऐसा बना कि वो भट गया ना। अब चाहे ये जिला पंचायत के अंडर में आता हो, अनुप्रिया जी के अंडर में आता हो, या राहुल कोल के अंडर में आता हो, पर कोई काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ हाँ, अनुप्रिया जी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये जीत रहे हैं। बस जीतेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जीतेंगे तो भी अच्छी बात है। हाँ, अगर जो काम किए होंगे, जो काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सॉरी, ग्राम सभा है, कौन है सरपंच? सरपंच हमारे विजय गुप्ता हैं। विजय गुप्ता कौन पार्टी से हैं वो? मतलब पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, ऐसा तो होता नहीं कि किसी का पार्टी ना होता हो। पार्टी नहीं है, निर्दलीय पार्टी नहीं। इस समय भाजपा में है, इस समय भाजपा में ज्वाइनिंग की। आपका लगता नहीं है, पार्टी वार्टी होता नहीं है, लेकिन सबकी पार्टी पीछे कोई पार्टी होती है। हाँ, प्रधानी नहीं था, प्रधानी पार्टी नहीं था, ये पार्टी नहीं, पार्टी नहीं था। प्रधानी जीतने के बाद भाजपा हो गया। ठीक है। तो आपके जो सरपंच जी हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया क्या यहाँ पे? सरपंच हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे सरपंच, बजट आएगा तब ना पास काम करेंगे वो। बजट अभी कहाँ है, मगर सरपंच वो प्रधान जो है ठीक है हमारा। सरपंच हमारा इतना अच्छा है कि जिंदगी में हमारे पैदा होते हुए इतना कोई नहीं जीता था। 1212 वोट उन्होंने पाया। इस समय अगल बगल का इतिहास रच दिया हमारा प्रधान। इतना अच्छा हमारा प्रधान है कि सब लोगों ने उनको, हिंदू मुस्लिम सब जाति के लोगों ने उन्हें मोहब्बत और प्यार दिया। लॉकडाउन में जो है निःशुल्क राशन वितरण करवा रहे थे। तो इतना शिकायत करो, नाली नहीं बनवाए, नाली नहीं बनवाए। बन रहे भाई, नाली बना रहा है। ये प्रधान, अबे- ये जिला पंचायत और क्या अनुप्रिया जी के अंडर में आ रहा है। काम चालू होगा, सांसद निधि से अभी चुनाव हो जाएगा तो काम प्रधान भी चालू करेंगे। अभी तो काम हो रहा है धीरे धीरे, अब काम इसका। अच्छा, प्रधान तो काम ऐसा कर रहा है। ठीक है। अब ये बताइए, नंबर 1 प्रधान से किसी को कोई शिकायत। अच्छा ठीक है, अपना पर्सनल अच्छा ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये बताइए कि यूपी में अभी हम लोग जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे लोग बताते हैं कि यार महंगाई बहुत है। लोग बोलते हैं यार बहुत तेल बहुत महंगा हो गया है, खाने का तेल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। स्टूडेंट बोलते हैं रोज़गार आ गया, रोज़गार नहीं है। हम बोलते हैं इसका नौकरी नहीं है, हम लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, क्या किया जाए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार नौकरी तो पहले भी थी, पहले धांधली होता था, अब धांधली वो पकड़ाता नहीं था, अब धांधली पकड़ा जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी बढ़ी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि चुनाव हो रहा है, आपकी सरकार चुनी जाएगी, वो किन किन चीज़ पे काम करे, क्या क्या ठीक करे, क्या क्या गलत, क्या क्या सही करना है, क्या क्या उलटना है पलटना है, क्या करना है, आप लोग बताइए। कैसा सर? अरे हम बोल रहे हैं सरकार जब आए तो सरकार आप लोगों के लिए, कोई भी सरकार आए, भाजपा सपा कांग्रेस बसपा कोई भी आए, तो सरकार को काम क्या करना चाहिए? सरकार, सर मैं किसान का लड़का हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा सरकार से, ये अपने लाल सांड को जो छोड़े हुए हैं, सबसे पहले इनको कंट्रोल कर लें। दूसरी बात ये कि ये महंगाई कम कर दें। मीडियम क्लास गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। साल कौन छोड़ा है गुरु? अब सर कौन छोड़ा ये मालूम नहीं, बहुत छूटे हैं। इतने हम लोग क्या वो मतलब 176 पे हम लोग फोन करते हैं, कोई बोलते हैं प्रधान देखेगा, ऐसा देखेगा, बहुत और राशन 200 कुछ लोगों का राशन कार्ड कट गया। और हम यही सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सबसे पहले उसकी जांच हो कि वो गरीब आदमी बेचा है कि नहीं। जो ठेले पे धंधा करता है, चूड़ी सर पे बेचता है, उसका राशन कार्ड कट गया। 5,70,000 का धान दिखा देते हैं बिका हुआ है। ये बताओ पहले, क्या सीएम और पीएम के गौशाला में से सांड छोड़ा जाता है क्या? सर कौन छोड़ रहा है मालूम नहीं। यहाँ तो एक भी गौशाला हमारे नज़र में नहीं आता। दीपनगर में एक गौशाला है, बाकी यहाँ तो नहीं है। धसड़ा में है, गलरा में है, गौशाला है। अब
जब तक दूध लगा तब तक तो हम आप खाते हैं, और दूध के बाद जो है बच्चे को छोड़ देते हैं, तो हमारी आपकी गलती है कि दूसरे की गलती है? गौशाला है तो गौशाला में है कि नहीं गाय? है। तो छूट कैसे रही है? छुट्टा वाला कहाँ है? जैसे हम आप जब तक गाय का दूध दूते हैं तब तक तो खाते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद कहीं यहाँ कहीं वहाँ छोड़ देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि गौशाला में हम जाकर छोड़ें उसको। बाहर छोड़ देते हैं, अपन चरे घर चल रहे हैं, खा रहे हैं। कोई गौशाला में ले जाकर उसको पहुंचाना चाहिए ना, कि जिसका है। गौशाला तो 2-3 टो है और तुम बता रहे हो कि 1 टो है। सर है, पर क्या है वो कान में बाली पहना देते हैं, क्या उसका आजकल बीमा उमा क्या हो रहा है ना, करवा के सब बाहर छोड़ देते हैं। पूछिए किसान 9 बजे रात से लग जाता है सारा सर, एक आदमी सुबह से लेके शाम तक रहता है, एक शाम से लेके सुबह तक रहता है। अगर किसी के यहाँ 200 रुपये पे धंधा करे तो 600 रुपये 6000 रुपये महीना पाएगा, पर वो खेत में मर जा रहा है। मेरे पिताजी खुद आज खेत में ही रहते हैं हमेशा, जब देखो खेत में हमेशा। मेरा आरू मर दे दूं झगड़ा हो जाता कहन भैया हम गाय रखे गए, मेरा को तो कता अंत ही है। आरू का कहता? कहते तू कहाँ रात भर गायब रह? रात भर कहाँ गायब रहा? तू कहता हम गाय रखत हई, कहें तू नहीं दूसरे के यहाँ गया, कहना योगी बाबा के रखत हई। योगी बाबा का? अरे गाय जो छूट रहा बात हो गया, बाबा सब कहता ना ना। आप कहा हुआ कि योगी बाबा के चक्कर में मेरारू आदमी का झगड़ा होता? हाँ, गाय रखा था कहता तो अंत ही है, 2 दिन खाई ना बेचारा पाए ऐसे ही रही है। बवाल कर रही चाचा। सही बताओ सही। और हमार काम मड़ाई जाते किया हुआ, हम अपन काम मड़ाई में काम करते वो करत है। हमार भी भाई बुढ़ाई दाऊ टायर बनो थी, और का बुढ़ाई दाऊ टायर बनवो थी, ट्रक के टहरे तो आप लोग का पैसे पंचर हो जाए तो यही बनाई था। बना तो आप ये बताइए जाए। 5 साल बाद आया नहीं चुनाव के में फ्लैग मार्च करे, 5 साल उनका पता ही नहीं रहा, इसके बाद कोई पता नहीं। लोग बताओ थे तब जीत गई हैं। जीत जाए तो अलगे बात है, उनका नसीब है, जीत जाए, नसीब है, जीत जाएंगे लेकिन 5 बीजेपी के साल नाम उनका पर। दर्शन नहीं हुआ, 5 साल उनका दर्शन नहीं मिला विधायक जी के। बीजेपी का देना वोट, उनका बीजेपी के जितने वोटर हैं मजबूरी है उनको देना, इसीलिए वो जीतेंगे जरूर। बीजेपी के वोटर सारे वहीं जाएंगे, उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के वोटर इनको दे नहीं रहे वोट। नाराज तो हैं, लेकिन योगी मोदी जी की वजह से इनको देना जरूर पड़ेगा वोट, कोई ऑप्शन है नहीं बीजेपी वालों के पास। बीजेपी का जीतना फिक्स है। फिक्स है? हमको तुमको ही लड़ा के जीत रहे हैं, पब्लिक कोई बात नहीं समझ में आ रहा है। क्या नाम हमें आपका? आपको लड़ा के जीते, हिंदू मुसलमान करके सरकार नाम बना क्या रहे आपका हैं। दोस्त? मेरा नाम समीर अली है। बताइए क्या बोल रहे थे आप? इनका यही जीतेंगे, इनका काम यही है आपस में लड़ा के जीतना। अगर अब मुसलमान लोग को इतना ही तकलीफ होता है, राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने जो दिया वो बोले थे वो हो गया, कोई आतंक हुआ, कोई किसी ने तकलीफ किसी को हुआ, किसी मुसलमान भाई को, इनके हित में जारी में काम हुआ। अब इनका काम क्या है, हमें तुम्हें लड़ा के अपना सरकार बनाना चाहते हैं। और लोग राशन के लिए मर रहे हैं कि हमको राशन दिए, बहुत खुश है राशन दिए, उनका वो अपना नाम दे दिए, तुम्हारे ही पैसे से तुमको राशन दे दिए। तेल का रेट बढ़ा दिए, 200 रुपये सरसों का तेल, सरसों का पेट्रोल बढ़ा दिए 30-40 रुपये, उसमें 20 रुपये किलो अनाज है, 5 किलो अनाज दे दिया, बता दिए राशन मोदी योगी दिए। हमसे ही पैसे लेके मोदी योगी अपना नाम कर लिए कि हम राशन दिए। पब्लिक के दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है। इसके पहले जिसका भी सरकार था, कांग्रेस या अखिलेश का जिसका भी सरकार था, इसके पहले 4 मुसलमान 4 हिंदू खड़े रहते थे, 30 त्यौहार दुर्गा पूजा सब मिल के मनाते थे। अब क्या हो गया है, खड़े रहते एक दूसरे के जलन होता है। ये सरकार बस इतना काम किया है अपने जनहित में कि 2 लोगों को अलग किया है। आप भी यहीं रह रहे हैं, हम भी रहे हैं, लोगों को अलग किया, ये काम अच्छा किया है। हाँ, माफियागिरी हटाया, ये भी काम अच्छा किया। मैं ये कभी बेरोजगार के बारे में नहीं सोचा, कभी शिक्षित लड़कों के बारे में नहीं सोचा। इनको विधायक को खर्च करने के लिए इनके पास पैसे आ जाएगा, गरीब को सपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। गलत बोले तो बताओ। नहीं, हम सुन रहे हैं आपकी बात बहुत सारी बातों से मैं अब पब्लिक को इसमें, अब इसमें तो क्या है, समाज को, SSC लोग को क्या इज्जत दिया जा रहा है, इन्हीं लोग को सब कुछ इज्जत दिया जा रहा है। बड़े लोग को, अंबानी अडानी का सरकार है, गरीब की सरकार है नहीं भाई। अंबानी अडानी सरकार है, गरीब की सरकार नहीं है। कितने मजदूर मुंबई दिल्ली चले, यहाँ क्या सपोर्ट मिला बता दे, कोई सपोर्ट मिला? ये 5 किलो अनाज दे के बहुत एहसान नहीं ला दे, हमारे ही पैसे लेके हमको दिए।
हर चीज़ पे GST, एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेचने, क्या क्या नहीं किया, सरकारी सब बेच दिए। जिनके बच्चे पैसे वाले जो थे 25 लाख 50 लाख के लड़कों को पढ़ा रहे थे कि हम अपने लड़का को ये बनाएंगे, सरकारी चीज़ में वो डालेंगे, उनकी सपनों को तोड़ दिया गया। और जो गरीब थे अपना घर गहन गिरवी रख के कर रहे थे, उनके दिल से पूछिए क्या बीत रहा है। अब इससे तो हम क्या बोल सकते हैं, समाज खुद समझ जाएगा। इस बार 10 नवंबर बाद पता चल जाएगा कि हाँ, नवंबर नहीं, मार्च, 10 मार्च के बाद खुद पता चल जाएगा कि किसके हित में बात हुआ। लेकिन आप तो कह रहे हैं चुनाव पहले से फिक्स है। कौन बोला फिक्स है? अभी आप बोले बीजेपी का चुनाव फिक्स है। अभी बात की शुरुआत में बोले थे। मैं बोला हूँ? हाँ, आप ही बोले चुनाव फिक्स है लगभग। मतलब मैं ये बोला इनका फिक्स, इन लोग का जात विवाद करके लड़ाने का इन लोग का काम, ये काम फिक्स है आपका मतलब? इनका जो है मतलब अपनी कोशिश पूरा कर दिए। मैं यहाँ लोगों को समझ में आ गया कि इनका काम यही है। अब इनके लोग कितने लोग भी इनसे मतलब खफा हो चुके हैं, जो ये दिमाग लगा रहे थे वो खफा हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे पड़ जाए जो शिक्षित नहीं है, उनके अंदर ये रह गया है कि जात विवाद भला। ऐसे पढ़े लिखे लोग तो सब समझ में आ गया कि इनका राजनीति क्या चल रहा है। जैसे भैया बोले थे कि उनका बीजेपी का जो वोट बैंक है वो विश्व हो गया है, तो हमको ना कहना चाहिए। इनका मतलब कि ईवीएम मतलब हैक कर लिया गया है। ईवीएम हैक कर लिया गया? हाँ, इनका कहना है मतलब। किया गया है। तुम बोल रहे हो क्या? नहीं, वीडियो हैक कर लिया, तो इनका कहना है मतलब। ये नहीं कह रहे थे भाई, सफाई दे दी है। तुम कह रहे हो तो बताओ। हम नहीं बोल रहे। लॉकडाउन में आप बोले हैं कि जो है इनको कोई सुविधा नहीं मिला, तो रास्ते भर पुलिस वाले जो है राशन की व्यवस्था किए थे। तो योगी और जो है मोदी के कहने पे ही हुआ था, किस लिए हुआ था? कहाँ पर हुआ था? काहे नहीं हुआ था? बताइए, एरिया का नाम बताइए, कहाँ कहाँ पर हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था बताइए, उस जगह का नाम बताइए, कहाँ कहाँ पर हुआ था? थाने पे था। हाँ, हर थाने पे था। थाने पे था, नाम बताइए। इंटर कॉलेज में लालगंज में व्यवस्था थी। और कहाँ था? अरे यार, मुंबई से चल के इंटर कॉलेज उरुआ चौराहे पे हम लोग व्यवस्था देखे हैं। 1500 किलोमीटर चले आए, व्यवस्था यहाँ पर होगा नहीं? 1500 किलोमीटर चल के आप बताइए, दिल्ली यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, वहाँ चले आए, जनशक्ति में व्यवस्था रहेगा। और वहाँ पे व्यवस्था रहेगा 1500 किलोमीटर मुंबई चले आए, वहाँ व्यवस्था जनशक्ति में था। व्यवस्था सोनू सूद ने किया, सलमान खान ने किया, आर्टिस्ट लोग ने, बड़े धनी लोग किए। सरकार ने जो भी पाया उसको रख लिया। सलमान खान जो दिया, हीरो जो दिया उसको भी रख लिया, वो भी नहीं। सोनू सूद ने व्यवस्था किया, जो काम वो किया अभी किसी ने नहीं किया, सरकार भी नहीं किया। जो सोनू सूद ने किया वो सरकार भी नहीं किया, हमारे नरेंद्र मोदी भी नहीं किए, योगी बाबा भी नहीं किए। सोनू सूद ने किसका पैसा किया है? जोगी नहीं करे, सरकार का किया। नहीं, सोनू सूद ने एनजीओ अपना बनाया था। अपने एनजीओ बनाने के बाद चंदा दिया है सोनू सूद, और वो अपना फायदा के लिए, अपना मतलब अपने घर के लिए व्यवस्था किया है सर। उसमें अपने पास से नहीं किया, अपने पास से नहीं किया है, अपने पास से नहीं किया है। विनोद कुमार गुप्ता, वो अपने पास से नहीं किया है। सारे सोनू सूद ने अपने आप से, अपने पास से नहीं किया। अपने पास नहीं किया, अपना संस्था बनाया है, वो मतलब चंदा दिया गया, उसमें से अपना भी फायदा देखें और मतलब उसमें टैक्स चोरी भी किया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद कुमार। विनोद, एक चीज बताइए, सोनू सूद, अरे सुन, अरे सुन, एक चीज बताइए, सोनू सूद के बारे में, सोनू सूद का मैंने इंटरव्यू किया है, तो सोनू सूद ने तो कभी नहीं कहा कि अपने घर से लाए कर रहे हैं, कभी नहीं कहा। ये कह रहे हैं ना कि खाली सोनू सूद की है, सलमान खान की है। हम इनकी वो ये कह रहे हैं, सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि सोनू सूद ने वो किया जो सरकार को करना चाहिए था। नहीं, ऐसा बात है कि सरकार नहीं की है, ये जीरो नहीं है। सरकार जीरो नहीं है कि ये मतलब सरकार नहीं की है, कुछ सरकार की है। कोरोना ना करके, कोरोना की महामारी पूरे विश्व स्तर से थी, उसकी चर्चा न करते हुए फिर भी हमारा सरकार हमारे देश की जनता का कुछ नहीं किया, सिर्फ अधर में डाला। जनता को लॉकडाउन के जरिए जिस तरीके से बंद किया, वो पैमाना नहीं था। उसी चाहती तो ये आज जो रैलियों में गाड़ी चल रही, उसी गाड़ियों से गरीब जनता को घर तक पहुंचा सकती थी। जिला जिला तक पूछ लेती आपका कौन सा जिला है, एक जिले की गाड़ी बैठाता, उस जिले के लोगों को पहुंचा देता। मिर्जापुर में पहुंचा देता, बहुत अच्छे से सभी नागरिक अपने घर पहुंचाते। लेकिन आज जो गरीब और अमीर को आपस में ये सरकार लड़ा रही है, हम लोगों ने भी दिया है बीजेपी को वोट। ये सरकार गरीब और अमीर को आपस में लड़ाया है। लड़ाने के बाद कभी गरीब को मारा, कभी अमीर को मारा। आज ये अच्छा रहा हमारा देश। 130 करोड़ की आबादी है हमारी, 130 से 40 करोड़ की आबादी है। आज इस कोरोना में जिस तरीके हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक साथ लॉकडाउन करके जिस व्यवस्था से, चाहे वो उनसे गलत हुआ चाहे सही हुआ, लेकिन आज गरीब का साथ सिर्फ अमीर दिया है, न कि सरकार के किसी कार्यकर्ता ने दिया। दूसरी बात बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए नहीं दिए क्योंकि कोरोना से सही डर रहे थे। और कार्यकर्ता यही कहते हैं कि नहीं डरते हैं, टीका नहीं लगवाते हैं। तो जो टीका नहीं लगवाया इसका मतलब वो कोरोना से डरा नहीं, और जो नहीं डरा वही सिर्फ सेवा किया।
और बाप बेटे की लाश नहीं पकड़ रहा है। ये कोरोना की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी सरकार और जिम्मेदारियों पे क्या किया है। और किन जिम्मेदारियों पे बात करेंगे? हर जिम्मेदारी में सरकार फेल रही है। रोजगार के मामले में बच्चों के ऊपर लाठी का वार हो रहा है। किसानों से बात सरकार को करना चाहिए था। जनता वहाँ, किसान वहाँ इतने सबसे बड़ा महाआंदोलन चला जो विश्व का, शायद हम जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ था। जो आंदोलन में 700 किसान मारे गए, उसके बाद उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी कहा गया, जो भी कहा गया, वो एक चुनावी रंजिश थी। लेकिन उसके बाद सर, आज जब किसान धान बेच रहा है तो उसकी हालत क्या है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, मार्केट में पैसा किस किस्म से आता है? दो ही किस्म में, एक तो खेती का पैसा जब धान बेचता है आदमी या गेहूं बेचता है तब आता है, दूसरी सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर को इन्होंने कमजोर किया, फिर ये मार्केट चलेगा कैसे? इतना मतलब अर्थशास्त्री जी यदि बात करते हैं तो हम यही पूछते हैं कि सरकार किस माध्यम से इस मार्केट को चलाना चाहती है। मार्केट कब चलेगा? या तो सरकारी से पैसा आए, वेतन से पैसा मार्केट में तब आएगा, या तो फिर किससे आएगा? खेती के पैसे से। और कोई माध्यम तो पैसा है नहीं। 2000 से तो नहीं चलेगा। 2000 से तो फिर वही मार्केट दौड़ता है पूरे मार्केट में। ये सरकार को हमारे समझना पड़ेगा ना। 130 करोड़ की जनता खाए बिन मर जाएगी एक दिन। क्या नाम है आपका सर? मनोज कुमार सिंह। क्या करते हैं सर? मैं बस ऐसे डेंटिस्ट हूँ थोड़ा। ऐसे ही डेंटिस्ट है कि डेंटिस्ट पूरा डेंटिस्ट है? अपना पूरा नहीं पता, प्रचार नहीं करना चाहता आपके साथ। आपके इस चैनल से मैं जानना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशन इसलिए जानना चाहता हूँ कि मुझे समझना पड़ता है इंसान को, बातों को। आप डेंटिस्ट हैं? हाँ सर। ठीक है दोस्त, आप जो कह रहे थे क्या बोलिए बोलिए। अरे यार, हमको लगा कुछ बोल रहा है। हाँ, शिक्षक है सरकारी, सरकारी शिक्षक है। नहीं टीचर है। अरे नहीं भाई, नहीं है, आप बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मास्टर है, हम कह रहे हैं नहीं है, डॉक्टर है। नहीं मास्टर के लिए बोल रहे हैं। इनकी पत्नी मास्टर हैं, ये डेंटिस्ट हैं। सॉर्टेड। आप कुछ बोल रहे हैं? जैसे हमारा कहना है, जैसे भैया जी कह रहे हैं, सरकार सिर्फ रैलियों में गाड़ी चलवाती है, वही गाड़ी अगर जनता को घर पहुंचाने के लिए किया जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जो है सरकारी बसें हर स्टेट में चलवाई और हर घर, हर आदमी को हर घर पहुंचवाई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब सही कह रहे हो। इतना लोग एक सेकंड। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई, अरे चचा आराम से, थोड़ा आराम से सुनिए गुरु। बात सही कह रहे गुरु। सरकार जो मतलब लोग जब मजदूर, सुन लो गुरु, जब मजदूर सब पैदल सड़क से घर की तरफ निकल गए ना, तो सरकार सोची बस चलवा दें। पहले नहीं चलवाई सरकार ना, ये करो ना, चलवाई, मान भी गया। जैसे भैया कह रहे हैं, नहीं जैसे भैया कह रहे, पहले मेरी बात सुनिए, जैसे भैया कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ रैलियों में गाड़ी ले जाती है, ऐसी बात नहीं। सरकार कोई अगर जा रहा है तो तुरंत तत्काल में वो गाड़ी मुहैया करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार बंद नहीं करेगी, जनता मरेगी नहीं, ठीक है। सरकार मुहैया करवाई, हर राज्य में बस चलवाई और बुलाई, और विदेशों में कई लोग फंसे थे उनको भी ले आई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा यूक्रेन में भी बहुत चीज हुआ है, सरकार बुला रही है, ऐसी बात नहीं। सरकार व्यवस्था नहीं, वैक्सीन बाद में, वैक्सीन ऐसे ही नहीं 200 करोड़ जनता को लग चुकी है। 200 करोड़ जनता को ऐसे फ्री वैक्सीन नहीं लगी है। जो कर रहे हैं वैक्सीन तो इसके पहले भी महामारी आ चुकी है। वैक्सीन फ्री में नहीं लगी है, हम लोग टैक्स के पैसे से हम लोग को लग रही है। नहीं, हम लोग तो फ्री में, हम लोग तो पैसे नहीं दिए हैं। सबको पैसा दिया है, सबको। सुनो गुरु सुन लो, तुमको छोटा सामान्य ज्ञान दे दें, तुमको इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। सुन लो, नियम है। हाँ, चलिए, तुमको कोई भी कहे कि तुमको एक साबुन की बट्टी पे एक साबुन फ्री है, तो नहीं फ्री होता। हमेशा याद रखना, वैक्सीन फ्री नहीं है दोस्त। तुम पार्ले जी खरीदे हो, तुम ये शर्ट खरीदे होगे, तुम बाल कटवाए होगे, तुम जूता खरीदो, चप्पल खरीदोगे, टैक्स दियो। भिखारी भी टैक्स, इस देश को भिखारी भी अपने से ज्यादा टैक्स देता है। भिखारी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, वो ये गाड़ियों के बारे में जो कह रहे थे, गाड़ियों की बात की उन्होंने, यूक्रेन की बात की, यूक्रेन से भी मिला सर। यूक्रेन का मैटर जो है वो रूस और यूक्रेन समझे, उसमें हमारे देश को यही चाहिए कि हमारे देश से प्रधानमंत्री से मेरा अपील है को कोशिश करके चुनाव में से व्यस्तता थोड़ा सा कम करके वहाँ के नागरिकों को जो इंडियन है उनको ले आएं, क्योंकि वहाँ का मैं वीडियो देख रहा हूँ, टीवी पे भी आ रहा है कि लोग रो रहे हैं कि एम्बेसी का नंबर नहीं मिल रहा है। जो भी हो, वहाँ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए वीडियो आए। हाँ, वो कई सारे वीडियो आए हैं, लेकिन मैं उन वीडियो का नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ देखा नहीं हूँ। और यहाँ के जो मैटर है, जो कह रहे हैं कि आ रहे थे, गाड़ी पहुँचा रहे थे, बहुत लोग पैदल चले, साइकिल खरीदे हैं 10,000 के, गांव एरिया से मिलिए 10,000 की साइकिल जो 5,000 की आती है, 10,000 की साइकिल खरीदे हैं। और साइकिल खरीदने पे वो नया टायर घिस गया, साइकिल का एक स्टिकर तक नहीं निकला और नया टायर घिस गया। मैं साईं मंदिर पे, मेरे पास वीडियो भी है, मैं 5 दिन वहाँ पे सेवा किया हूँ। जो भी से भाजपा वालों को उस गांव में घुसने नहीं दिए लोग। अभी 3 दिन पहले अगर सरकार थोड़ा सा के पास
अगर सरकार हाँ, थोड़ी सी और मुरव्वत करती, अगर बीजेपी भाजपा सरकार थोड़ी सी मुरव्वत करती लॉकडाउन में, तुम चलो कुछ करे चाहे ना करे, गाड़ी दिए चाहे ना दे, थोड़ी सी महंगाई घटा देते। ये तो लॉकडाउन में इनको महंगाई बढ़ाने के अलावा घटने का नाम ही नहीं आया। लेकिन ये बात ये लोग भी कह रहे हैं ना कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो लोगों की जानों कैसे बचाया जाता। जान कैसे बच जाती है? एक मिनट, ये बात भी तो है। जवाब दे रहे हैं सर। लॉकडाउन बारी देखिए, डॉक्टर इनकी बात सुनते हैं। डॉक्टर, ये डॉक्टर लॉकडाउन के बारे में जो कह रहे हैं, लॉकडाउन ये बोले लॉकडाउन नहीं लगता कि दुनिया भर में फैला कोरोना, दुनिया भर में लगा भी। मैं जान रहा हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री जी इन्हीं के जैसे बुद्धिमान है, हमारे जैसे ही बुद्धिमान। अब मुझे ये पता चल गया है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे एक नॉर्मल व्यक्ति है, क्योंकि हमने सोच लिया कि हो सकता है, हमने सिद्ध नहीं किया था कि कोरोना कितना है। लॉकडाउन एक रास्ता था। आप बताइए, लॉकडाउन जब नहीं लगाने लगे तो कोरोना जब बढ़ा दूसरी लहर में, तो दूसरी लहर में क्या व्यवस्था रह गई थी? और कोरोना से ज़्यादा मरे हैं कि हादस में ज़्यादा मरे हैं कि एक्सीडेंट में ज़्यादा मरे हैं, उसका कैलकुलेशन हो जाए। और जिसको कोरोना था उसको कोई बीमारी थी कि नहीं, ये कैसे सिद्ध हो? इसी मार्केट में कोरोना के मेन समय में, जिस समय लोग गांव में बच्चे तो घुसने नहीं देते थे, मैं इसी मार्केट में, इसी डॉक्टरी में मैं बता रहा हूँ, गेट बंद करके अंदर से सामान दिया जाए। कोई नहीं पूछ रहा था कि इलाहाबाद से आया हो कि मुंबई से आया हो कि मैं नहीं दूंगा। जब चोरी से कोरोना, ऐसा भी था क्या जब चोरी से काम करिए तो नहीं होगा, जब रोड पे रहेंगे तभी कोरोना? वो एक प्रकार का हादसा था। मैं जान रहा हूँ कि सरकार भी नहीं समझ पाई थी, अब समझ रही है, जो छूट दे रही है। कोरोना में सरकार ने मेन जगह समझा था कोरोना काल में किस समय खोलना है। दारू का ठेका खोलना है, उसके लिए कोरोना नहीं था कि दारू कब खुलेगा। मंदिर मस्जिद बंद कर दिया गया, पूजा पाठ की जगह बंद कर दिया गया, नमाज की जगह बंद कर दिया गया, मगर दारू जरूरी था। यहाँ कोरोना नहीं था, वहाँ लाइन लगाने के लिए जरूरी था, क्योंकि पूजा पाठ से ज्यादा उनका दारू पीने वालों को जरूरी था। दारू मदिरा है, नाम भी तो उसका मदिरा है। लॉकडाउन नहीं लगा था जब पब्लिक को सती थी। कुछ लोगों ने कह दिया कि कोरोना की दवा ये मान के ज्यादा पिए लोग। अच्छा, दूसरी बात सर, अभी ये कष्ट हुआ है कि जो स्कूल इस समय, प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि ये तो थोड़ा थोड़ा दारू पीना चाहिए क्योंकि इससे कोरोना भाग जाता है। अच्छा, हाँ, अब यार। हाँ, अरे अभी अगली साल जब कोरोना आया था तभी उन लोगों ने बोला था। हाँ, लाइट पिया करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइट पियो, थोड़ा एकदम, हाँ, सब रोग दूर हो जाए। सरकारी मिलिट्री को देती है भाई, मिलिट्री वालों को देती है, वो भी टैक्स फ्री करके। क्यों देती है? हो सकता है कि कोई अच्छाई हो, इसमें बुराई नहीं, महिलाएं गुस्साएं, लेकिन जब ज्यादा दूध भी पियोगे आप तो खराब होगा, और ज्यादा दारू भी आपको खराब होगा, कोई भी चीज ज्यादा खराब होगी। अच्छी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोरोना की वो दवा थी एक प्रकार की। ये अब ये वो तो प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा था ना। कौन है प्रज्ञा ठाकुर? अरे सांसद है ना भाजपा की, वहाँ क्या है, विधायक हैं, क्या है, अरे एमपी की है ना, वो सांसद हैं बाबू, सांसद हैं। हाँ, अब ये सुनिए मेरी बात, भैया कह रहे थे, सुनिए भैया कह रहे थे, एक मिनट, भैया कह रहे थे, जब हम पढ़ना चाहते थे तब स्कूल यही बंद हो गई कोरोना काल की वजह से, तो क्या करें फिर? ये बहुत सयाना बन रहे हो तुम ना अभी। कोविड पर डाल दिए सब कुछ, यही बंद हो गई, क्या करें? प्रधानमंत्री जी कोरोना में दवा करने या व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थी, सही ढंग से सक्षम नहीं थी। अगर मोदी जी इतने ही सक्षम नहीं थे तो विदेशों में इतने चर्चित ना होते। विदेशों में, अमेरिका में, रूस में, अमेरिका तक को दवाई दे डाली मोदी जी ने। हाँ बताइए, हाँ बताइए, वो ऐसे सक्षम ना होते तो विदेशों में इतनी चर्चा ना होती। उन्होंने किया, व्यवस्था दिया, दवा दी, और भारत दवा करने में नंबर 1 पे थी कोरोना काल में। ये आप इटली का हाल देख लीजिए, जो कि इंडिया से अमीर, मतलब जो विकास के मामले में बहुत आगे है, फिर भी वो इतना दवा नहीं कर रही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया, इंडिया में फिर भी नंबर 1 थी दवा व्यवस्था करने में। हाँ, आपने इटली की व्यवस्था देखी नहीं, कितने लोग वहाँ मर रहे थे, कोई उठाने वाला था, हम न्यूज़ देखते हैं। यार एक बात बताओ, अभी ये समीर अली जिनका नाम, आप समीर अली नाम है ना आपका, अभी ये बात कह रहे थे, मुझे पूछना है तुमसे, क्योंकि अब तुम समर्थन कर रहे हो, बीजेपी की सरकार भी है, तो यार ये बताओ, इतना काम किए, इतना कर दिए, इतना सब कर दिए, तो चुनाव में, प्रचार में, चुनाव में 80-20 क्यों बोलना पड़ता है उनको? 80-20 छोड़िए, चलिए मान लीजिए वो आपका टॉपिक हो गया। अगर हम लोग पहले चलते थे 10 साल से यही रोड जगह, हम गाड़ी हमारे पास है, विरोधी और ये मतलब समर्थक 80% खुश हुए ना, 80% खुश हैं उससे, 20% उनसे नाराज हैं। लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं 80% लोग। यहाँ 80-20 की आप बात करें, 80-20 का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। गांव में जाएंगे तो 100 हो जाता है विरोध में, गांव में जाएंगे तो विरोध 100 हो जाता है। मार्केट खुश रहता है हमेशा, मोदी सरकार या कोई भी सरकार हो, मार्केट हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी महंगाई आएगी। मान लीजिए ये चश्मा है,
100 रुपए का हम खरीदे 500 का हमें बेचना है। ये तो मोदी का बहाना लगा दिए, ये तो बड़े आराम से बिक जाता। पता नहीं क्या महंगाई आ गई, पता नहीं क्या महंगाई आ गई। खरीद कर हम 100 रुपए इसको बेच रहे हैं तो हम अपना बेनिफिट करें। सरकार नहीं इसमें करे कि आप 50 रुपए देकर 100 रुपए का बेचिए। सरकार ने कि हम अपना बेनिफिट कर रहे हैं। उनके नाम पे बेनिफिट लेते हैं, उनके नाम पर नहीं है, मतलब महंगाई के नाम पर हम उसका फायदा उठा रहे हैं। बातचीत को बंद करें, चलिए। किसी और को तो कुछ नहीं कहना है, आपको महिलाओं को तो कुछ नहीं कहना है। हमको कहना है जी, हमको कहना है। अरे हाँ ठीक है, हमको कहना है। सुनिए, तिलहन महंगा हुआ है, तिलहन का पैदावार हम कम करते जा रहे हैं, गेहूं और केवल जो है धान पैदा कर रहे हैं। तो बताइए, दलहन नहीं महंगा होगा, तिलहन नहीं महंगा हो, जब पैदावार कम होगा तो क्या बढ़ेगा? नहीं दिया जा रहा है, सरसों वाली फसल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है अक्सर। हम ध्यान नहीं देंगे तो महंगाई कहाँ जाएगी? हमारे ऊपर ही तो आएगी। कब से बुआई महंगी है? कब से बुआई कम है? बुआई जो है वो कब से कम है? बुआई इधर लोग अक्सर करके सब लोग कम बो रहे हैं, केवल अपने खाने के। यहाँ पर 10 साल से कम है। 8 से 10 वर्ष ऐसा हो गया है कि यहाँ पे तिलहन वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए हाँ यहाँ पर इसकी उपज कम हो गई है सर। उपज कम है 10 साल से, और दाम अभी बढ़ा। 10 साल से बुआई कम है और दाम इस समय बढ़ा है ना। पैदावार कम है तो सरकार की बात है कि वोट क्यों दे, तो हम तो वोट बिजली और सड़क पे देंगे और सुरक्षा पे। बिजली हमारे यहाँ 8 घंटे आती थी, एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन। कई लोग बताते हैं, कई लोग आज 22 घंटे बिजली पाते हैं सर। नहीं, अब तो कटती ही नहीं। ठीक है सर, 22 घंटे बिजली पाते हैं, वो भी रात को 1 मिनट के लिए नहीं कटती। ट्रांसफार्मर जलता था, 15-20 दिन पैसा दे के लाते थे ट्रांसफार्मर, अभी 2 दिन में चेंज होती है। उसके बाद सड़क इतनी खराब थी कि यहाँ से मिर्जापुर 25 किलोमीटर 2-2 घंटे लग जाते थे जाने में, आज 15 से 20 मिनट में जाते हैं। तो बिजली, सड़क और सुरक्षा पे हम हमेशा बीजेपी को वोट देंगे, जरूर देंगे, हमेशा देंगे। बहुत काम, धरातल पर काम हुआ है। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय और अपनी जो शिकायत है, जो सुझाव है, वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।